तो बहुत से मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सनी भाई जो मुर्गा मार्केट है, मुर्गा मंडी है, वो कब सुधरेगी, या फिर जो हैचरीज वाले अपनी मनमर्जी से चिक्स का रेट निकाल रहे हैं वो कब सुधरेगा। तो इस पर किसान भाइयों मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ उसको लेकर इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुर्गा मार्केट, मुर्गा मंडी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो मुर्गा मार्केट है वो हमें 60 की लाइन है उसमें देखने को लगातार मिल रही है। इसमें सबसे पहले जो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इस समय के दौरान जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है वो कितने दिन खुला रहा, क्योंकि लगभग ये आप कह सकते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है जब से रेट है वो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है। तो 1 महीने में जम्मू श्रीनगर हाईवे कितने दिन खुला, और साथ ही जो ये भी देखना पड़ेगा कि वन वे ट्रैफिक, एक तरफा जो ट्रैफिक है वो कितने दिन से वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि हालात अभी भी वहाँ पर ऐसे ही बने हुए हैं कि जो रोड की जो मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है। और एक दिन जो ट्रैफिक है वो श्रीनगर की तरफ से जम्मू को जाता है और दूसरे दिन जो है वो जम्मू से जो है श्रीनगर की तरफ जो ट्रैफिक है वो खोला जाता है। तो इस पर मैं क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जहाँ पर मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जम्मू श्रीनगर की यदि मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर जो 85% जो पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन है। और इसके साथ साथ यदि मैं बात कर लूँ तो जो माल हमारा मिलिट्री को सप्लाई होता है तो मिलिट्री में भी मुर्गे की काफ़ी डिमांड है। इन दोनों बातों की इम्पोर्टेंस हमें ये बताती है कि जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है वो उसका खुले रहना पोल्ट्री के लिए कितना बड़ा एक रोल अदा करता है। मेंटेनेंस का काम है वो लगातार जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो है चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब स्नो फैलिंग हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी जो दिक्कतें हैं वो वहाँ पर बन जाती है। तो इसके बाद जो दूसरा कारण कहीं ना कहीं मैं इसको भी समझता हूँ कि जब तक हमारी कंट्री में कि लगभग सभी स्टेट्स में किसी भी तरह का माइग्रेंट बर्ड में बर्ड फ्लू मिलना बंद नहीं होता, तब तक जो इसका जो पोल्ट्री पर इफेक्ट है वो देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं जहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो दिल्ली जू, जो दिल्ली का जो चिड़ियाघर है उसको फिर से बंद किया गया है बर्ड फ्लू की वजह से। और साथ ही साथ जो आप ये भी जानते होंगे कि महाराष्ट्र में जे के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो कलिंग का प्रोसेस है अभी भी स्टार्ट है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी स्टेट हो, जब तक उसमें से जो बर्ड फ्लू का रोला ख़त्म नहीं होता, चाहे वो पोल्ट्री में हो चाहे वो माइग्रेंट बर्ड में हो, तो तब तक पूरे देश में जो मुर्गा मंडी के हालात है वो हमें ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल सकते। जो तीसरा जो कारण मुझे लगता है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बेसिकली बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। तो तीसरा कारण की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि हरियाणा के पंचकूला में जब बर्ड फ्लू को लेकर रोला पड़ा था, उसका जो इफेक्ट है वो पंजाब के जितने भी पोल्ट्री किसान भाई है उनके तैयार हुए माल पर पड़ा ही पड़ा, क्योंकि जो हरियाणा का माल था वो पंजाब में या दिल्ली में जाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था। इसकी जो ताज़ा यदि मैं उदाहरण दूँ, एग्जांपल दूँ, तो आप जो महाराष्ट्र में अभी भी हालात चल रहे हैं वो जानते ही हैं कि वहाँ पर जो लिफ्टिंग रेट है वो आपको लगभग 45-50 के अराउंड देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ यदि मैं उसके जो बाजू में कर्नाटका की बात करूँ तो वहाँ पर जो लिफ्टिंग रेट है वो 75-80 ऐसे खुल रहा है। लेकिन कर्नाटका के जो जितने भी पोल्ट्री से जुड़े किसान भाई है उनको ये रेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र से ही इतना माल आ रहा है उधर को बिकने के लिए, जिससे चाहकर भी उनको जो मुर्गा मंडी खुल रही है उसका रेट नहीं मिल पा रहा। जहाँ पर MSP की बात करनी भी ज़रूरी बन जाती है कि सरकार कह रही है कि आप कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो किसको होगा? बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्योंकि आप और मेरे जैसे फार्म जो 2-3 हज़ार बर्ड डालते हैं वो कहाँ पर इतनी दूर लेकर जाएंगे अपना बर्ड बेचने के लिए? तो इसका भाड़ा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन देगा? आप कुछ ऐसा प्रावधान क्यों नहीं करते, ऐसा कोई हमें एक समर्थन मूल्य क्यों नहीं देते जो हमें अपनी स्टेट में ही मिल जाए, हमें इधर उधर भड़कना ना ही पड़े? इसलिए जो
पोल्ट्री है उसको भी एमएसपी की जो कैटेगरी है उसमें ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कितने दिन अपने जेब से पैसा देकर इनकी तिजोरियां भरते रहें। अब जो हमारे हाथ है वो खड़े हो चुके हैं, अब हम और सहन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बात कर लूँ चिक्स को लेकर, हैचरीज जो चिक्स का रेट निकाल रही है उससे आप बिल्कुल जानते ही हैं कि पंजाब के रेट की बात कर लूँ तो चिक्स का 39 को लेकर अपडेट हमें मिला है, और पंजाब में लिफ्टिंग रेट है वो आज का 60 के आसपास है। चिक्स हम इस रेट पर डाल लेते हैं, इससे यदि ऊपर भी 2-4 रुपये हो जाता है तब भी हम डालने को तैयार है। लेकिन क्या आप हमारी इस चीज़ की गारंटी लेंगे कि जब हमारा जे चिक्स तैयार होगा, हमारा माल तैयार होगा, तो आप जो है हमें मुर्गा मंडी देंगे वो लगभग 100 के आसपास होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके बीच आकर खड़ा हो जाता है तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। गुजारिश मेरी यही है कि आप ये वीडियो जितने भी आपके पास ग्रुप्स है उनमें ज़रूर शेयर करें और इसको जो है लाइक भी ज़रूर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सन्नी पोल्ट्री जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आए उसका जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।